आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। दादी, मुझे दादा दादियों की कहानियाँ सुनाइए ना। ठीक है, मैं आपको बहुत पुरानी कहानी सुना रही हूँ जो मेरी दादी मुझे सुनाती थी। एक राजकुमार था, वो बहुत ही घमंडी था क्योंकि वह छोटा था सबसे। उसके 4 भाई थे बड़े और 4 भाभियाँ थीं, तो वह अपनी भाभियों को बहुत अधिक परेशान करता था। तो उसकी भाभियाँ हमेशा उससे कहती थीं, ठीक है, देखेंगे आप कैसी बहू लाते हो। तो वह हंस देता और चला जाता। पड़ोस के राज्य में एक राजा रहते थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। एक दिन राजा बाहर निकले तो वो झाड़ू लगाने वाली आई, दादी झाड़ू लगाने वाली आई तो उसने देखा कि राजा बाहर खड़े हैं, तो उसने थूक दिया और पैर के नीचे दबा लिया। तो राजा ने कहा कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया, आपने थूक कर पैर के नीचे क्यों दबा दिया। तो वह बोली कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। तो राजा ने कहा कुछ बात तो है। तो उसने कहा कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने आपका मुंह देख लिया है, अब मेरे मुंह को दिन भर खाना नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो राजा ने उस झाड़ू वाली के लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया, सुंदर सुंदर पकवान बनवाए और उसको भेज दिया खाना झाड़ू वाली के घर। तो वो जो सिपाही उनके खाना लेके गए तो उनने कहा कि खाना खा लो। तो इतने में उसका पति आ गया और उसने अपनी पत्नी को खूब मारा और कहा यहाँ खाना खाने बैठ गई, वहाँ राजा के यहाँ घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया है, जाओ सफाई करके आओ। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज आज उसको खाना तो नहीं मिला और उसको मार जरूर पड़ी है, उसके पति ने उसको मारा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, मानो उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के वो उसको अपने आप को मारने लगे। तो रानी आई, रानी ने कहा महाराज आप ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आपके यहाँ तो बेबी आने वाला है। तो राजा खुश हो गए। तो रानी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम राजा को बताते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो राजा नहीं मरेंगे। तो जब राजा ने सुना तो राजा खुश हो गए और राजा ने ढेर सारी मिठाइयाँ बंटवा दी महल में, सब जगह, अपने पूरे राज्य में। अब रानी के यहाँ तो कुछ बच्चा था ही नहीं पेट में। तो रानी ने अपनी दासियों से कहा कि सब लोग पंडित को बुला के लाओ। तो पंडित आए तो पंडित ने कहा महाराज आपके यहाँ संतान तो पैदा हो रही है क्योंकि आपने शंकर जी की बहुत अधिक सेवा की है, तो अब आप शंकर जी की और अधिक सेवा कीजिए, लेकिन आप उस संतान का मुंह नहीं देख पाएंगे बहुत दिनों तक, जब तक ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हो जाएंगे आपके। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं शंकर जी की और पूजा करता हूँ। और रानी ने एक दिन उनको राजा को खबर भिजवा दी कि आपके घर में राजकुमारी पैदा हुई है। तो राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब मिठाइयाँ बंटवाई, सबको खूब दान दिया, दहेज दिया, खूब सारे जेवर दिए, सब कुछ दिया, राजा ने खूब उत्सव मनाया। अब क्या हुआ कि पंडित ने तो कह ही दिया था कि आप इसको देख नहीं सकते। तो राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा पंडित जी मैं अपनी बेटी को कब देख पाऊंगा। तो उन्होंने कहा महाराज जब पसनी होगी तब देख लेना। तो पसनी होने लगी तो पंडित, वो बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है ना 5-6 महीने बाद, उसको बोलते हैं पसनी। फिर क्या हुआ कि राजा ने कहा कि जब उसका मुंडन होगा, मुंडन तो जानती हो ना, है ना, सारे बाल निकलवा दिए जाते हैं। तो राजा ने कहा कि भैया मुंडन में दिखा दो। उन्होंने कहा महाराज अभी तो नहीं, अभी आपकी बेटी जब चलने लगेगी तब देख लेना। तो इधर रानी ने क्या किया कि एक चिड़िया को पाल लिया, छोटी सी चिड़िया को अपने घर में पाल लिया। उसको बोलते थे पहले समय में गलगलिया, वो दिन भर घूमती थी, हाँ, और उसके पैरों में अच्छी बड़ी बड़ी घुंघरू पहना दी, तो वो दिन भर चलती पिंजरे में। तो बस राजा पूरा बताती रानी देखो तुम्हारी राजकुमारी कैसी दौड़ने लगी है, अब वो खेलने लगी है, अब वो बड़ी हो गई है। तो राजा बड़े खुश रहते। इसी तरह होते होते वो राजकुमारी
16 साल की हो गई। पर पंडितों ने राजा को नहीं देखने दिया, क्योंकि रानी ने कहा था कि अगर तुम पंडित जी अगर इसको दिखा दोगे तो राजा मर जाएंगे और हमें भी मार डालेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब शादी होना थी, तो पड़ोस के राज में जो राजकुमार थे ना, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे थे, तो राजा ने उसी से अपनी राजकुमारी की शादी तय कर दी। खूब धूमधाम से बारात आ गई। बारात आई। अब तो पंडित जी ने कहा कि भैया वो उसके ग्रह खराब है लड़की के, इसलिए भांवरे तो हम अकेले में डालेंगे। तो राजकुमार आ गए और उस गलगलिया को ले गए। अब रानी रोने लगी राजकुमार का पैर पकड़ के, बोली अगर आपने राजा को बता दिया तो राजा हमें भी मार डालेंगे, पंडित को मार डालेंगे और इस चिड़िया को मार डालेंगे और खुद भी मर जाएंगे। अब हम बताओ आप क्या करें। तो बहुत समझदार था वो राजकुमार, तो उसने कहा ठीक है, हम आपकी लड़की से शादी कर लेते हैं। तो आपने लड़की बनाई है, हम इसी से शादी कर लेते हैं। तो उन दोनों की शादी करवा दी गई, भावरें पड़ गई। अब वो अपनी पिंजरे को ले आया पालकी में रख के, और उसने कहा भैया मेरे महल में रख दो। उसका महल अलग था। मैं जब समय लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं अपनी राजकुमारी को सबको दिखाऊंगा। मैं अपनी रानी को किसी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रानी मेरी बहुत सुंदर है। क्यों, तो वो तो सुंदर क्या, वो तो थी नहीं, उसके संग तो चिड़िया आई थी। तो राजकुमार ने क्या किया कि उसको अच्छे महल में रख लिया। अब क्या हुआ कि वो चिड़िया वहीं रहने लगी। अब राजकुमार के एक छोटी बहन थी, उसकी शादी आई, तो उसकी भाभियां कहने लगी देखो ना इतने सारे चने धरे जाना, अब ये चने कौन धरेगा, आप तो अपनी राजकुमारी को बाहर ही नहीं निकालते, अपनी रानी को। तो उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। वो गया अपने महल में उदास होकर लेट गया। तो चिड़िया बोली भाई क्यों लेटे हो। तो उसने कहा मैं इसलिए लेटा हूँ कि मेरी भाभियाँ कह रही हैं कि बहुत सारे 4 बोरा चना धरे जाने हैं, अब मैं कैसे धरवाऊँ, आप तो धर नहीं सकती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चने धरना क्या होता है? चने को धर के उसमें से ड्यूल निकाले जाते हैं। चने को पहले चक्की से ऐसी चकिया से धरा जाता था। तो रानी ने कहा, वो जो गलगलिया थी उसी ने कहा कि महाराज आप हमारे महल में रखवा दीजिए। तो राजा ने 4 बोरी चने उसके महल में रखवा दिए और फैला दिए। अब वो चिल्लाने लगी आओ री मेरी सखी सहेली, आओ री मेरी बहनें, सब आ जाओ मेरी नंद की शादी है, मुझे चना धरने हैं। तो सारी चिड़ियाँ आ गई जितनी आसपास थी, और जिनने सुना उनने दूसरों को बुलाया, और सुना तो और दूसरों को बुलाया। तो चिड़ियों के झुंड झुंड उस राजकुमार के महल में आ गए। अब वो तो चिड़िया थी, तो उनने अपनी चोंच से क्या किया, एक चना लिया और उसके 2 टुकड़े किए और छिक्कल अलग रख दिए और चना अलग रख दिए है। तो वो ढेर लगा दिए, एक तरफ देवल का और एक तरफ फुकली का। अब सुबह हुई तो राजकुमार बड़े खुश हुए। तो राजकुमार ने खबर भिजवा दी भैया ये चने देवल उठा ले जाओ। तो सब भाभियाँ बड़ी खुश हो गई, बोली बताओ इतनी होशियार है कि एक भी चना नहीं टूटा, सारे चने बिल्कुल सेंगे की सेंगे देवल निकाल के रख दिए उसने। तो क्योंकि वो तो चिड़ियों ने अपनी चोंचों से तोड़े थे ना, तो उसके टुकड़े तो हो नहीं सकते थे। तो बस उसने राजकुमार ने भाभियों के पास भिजवा दिए। अब ठीक है, भाभी तो समझ गई कि ये तो बड़ी काम करने में होशियार है। तो उसने कहा भैया जी, दूसरे दिन कहने लगे भैया जी बहुत सारे गेहूं बिनना है, क्योंकि गेहूं का तो चाहिए ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी भिजवा दूंगा महल में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनने गेहूं भिजवा दिए। तो उसने कहा किया कि फिर वैसी कहने लगी आओ री मेरी सखी सहेली, आओ री मेरी बहनों, आज मेरी नंद की शादी है, हमें गेहूं बीनना है। तो खूब सारी चिड़ियाँ आ गई, झुंड के झुंड चिड़ियाँ आती गई और सब ने फटाफट गेहूं बीन दिए और एक तरफ कचरा निकाल के रख दिया, बिल्कुल साफ गेहूं बीने, क्योंकि वो तो चिड़ियों ने बीने चोंच से। तो राजा की भाभियाँ बड़ी खुश हुई। अरे बोली भैया इसीलिए तो वो अपनी रानी को दिखा नहीं रहा है, क्योंकि उसकी रानी बड़ी सुंदर और बहुत चतुर है। तो उनने कहा ठीक है। फिर वो बोली, कहने लगी राजकुमार जिस महल में शादी होना है उस महल को तो पुतना है, उसकी तो पुताई होना है। तो उसने कहा अब क्या करें, पुताई कैसे होगी। तो वो फिर उदास होकर लेट गया। तो वो फिर बोली रानी आप क्यों उदास लेटे हो। उन्होंने कहा मेरे इस महल में जिस महल में शादी होना है उस महल की पुताई होना है। अरे उसमें क्या बात है, बोली आप कलर रखवा दो, हम लोग पोत देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा आओ मेरी सखी सहेली,
आओ मेरी बहनों, मेरी नंद की शादी है। सब चिड़िया आ गई खूब सारी, और सब ने मिलके बढ़िया इतना सुंदर अपने पंखों से महल पोत दिया। एक बार कलर में जाती, फिर दीवार में लगा देती, फिर कलर में जाती, फिर दीवार में लगा देती। इतना सुंदर महल चमका दिया, बहुत सुंदर। तो भाभियाँ बड़ी खुश हो गई है। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब कल तो शादी है नंद की, तो ये तो वो पैर पखारने के लिए अपनी पत्नी को लेके बाहर आएगा ही, तब हम इसकी पत्नी को जरूर देख लेंगे कि कितनी सुंदर है। ये किसी को दिखाता ही नहीं है कि मेरी पत्नी को नजर लग जाएगी। तो बस अब राजकुमार गए तो उदास होकर लेट गए। तो उन्होंने कहा कि आप उदास होकर क्यों लेट गए हो, आप उदास होकर क्यों लेटे हो। तो उन्होंने कहा अब तो मैं कैसे मैं बचाऊंगा, अब तो मेरी भाभियों को पता ही चल जाएगा कि मेरी कोई रानी बानी नहीं है, मेरे संग तो चिड़िया से शादी हुई है। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप दुखी ना होए, आप एक तलवार ले लीजिए और मेरे संग चलिए। तो उसके पिता ना शंकर जी की मंदिर में बहुत पूजा करते थे, है ना। तो उसने अपने पति से कहा कि आप एक तलवार ले लीजिए और आप मेरे संग चलिए। तो वो अपने पति को लेके उसी मंदिर में पहुंच गई जहाँ राजा शंकर जी की पूजा करते थे। अब वो वहाँ खड़ी हो गई और उसने कहा कि देखो, आज मेरे पति की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, अगर आपने हम लोगों को इसी तरह भेज दिया तो हमारे पति को तो सब लोग बहुत बुरा कहेंगे, है। और कहा चिड़िया ने शंकर जी से कि अगर आपने मुझे ऐसे ही भेज दिया चिड़िया बना, तो मेरे पति की तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको तो अब कुछ करना पड़ेगा, मेरे पिता ने आपकी इतनी बरस सेवा की है। तो शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा आप मेरी विनती सुन लीजिए, आप मुझे राजकुमारी का रूप दे दीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। फिर उसने कहा, तो शंकर जी ने फिर कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा मैं तीसरी बार आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे राजकुमारी बना दीजिए, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी आज अपने प्राण यहीं दे देते हैं। तो उसने अपने पति से कहा कि शंकर जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं, तो पहले आप मुझे मार दीजिए तो मैं मर जाऊंगी, है। आप चाहें तो आप अपने घर वापस चले जाइए, क्योंकि आपकी बेइज्जती तो मेरी वजह से होगी ना। तो उसके पति ने कहा ठीक है, पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। तो उसके पति ने तलवार निकाली और जैसे ही चिड़िया को मारने लगे तो शंकर जी आ गए और उन्होंने उस राजकुमार के हाथ पकड़ लिए, है ना। भाई ऐसा थोड़ी है कि इसके पिता ने मेरी पूरी जीवन सेवा की है, तो आज तो हमें उसकी लाज रखनी पड़ेगी। और उन्होंने पार्वती जी को बुलाया, तो पार्वती जी आई और उन्होंने अपनी बाएं हाथ की छिंगरी इसको चीरा और उसमें से खून निकाल के और उस चिड़िया के ऊपर डाल दिया। तो चिड़िया बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई। इतनी सुंदर राजकुमारी तो संसार में थी ही नहीं। अब जब राजकुमार ने देखा कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, तो वो अपनी पत्नी को लेके महल में आ गया और कहने लगा नहीं, मैं सबसे पहले अपनी ननद के पैर को पूजूंगा। और वो अपनी पत्नी को लेके बड़ा सा घूंघट डाल के बहुत सुंदर सजा के अपनी पत्नी के संग पहुंच गया मंडप में। और पहुंच के तो सब भाभियां कहने लगी पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी। तो सब भाभियों ने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो सब भौचक्की रह गई, इतनी सुंदर राजकुमारी, तभी तो मेरे देवर किसी को दिखाते नहीं थे। तो राजकुमार और उस रानी ने अपनी ननद का पैर का पूजन किया और राजकुमार भी खुश हो गए और राजकुमारी ने अपने पिता को बुलवाया और पिता को भी बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो उसके पिता भी खुश हो गए, है ना। दोनों परिवार में खुशियाँ आ गई। तो शंकर भगवान जी ने उसके पिता की जो पूजा उसने की ना इतने दिनों उसके पिता ने, उसका वरदान उनको दे दिया। उनकी यहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी हो गई और उस राजकुमारी को दोनों राज्यों का राज्य मिल गया और वो पति पत्नी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह मिलता है कि हमें भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। अच्छी लगी? धन्यवाद।